नमस्कार। आज भारत के कोने-कोने से जो है सभी लोग प्रयागराज संगम नगरी में जो है स्नान के लिए जा रहे हैं। क्योंकि महाकुंभ का ये जो भव्य मेला लगा हुआ है, भारत ही नहीं अपितु पूरे देश से जो है वहाँ संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हम भी आए हुए हैं आज एक बार पुनः चिरवैया में लक्ष्मी नारायण आश्रम और यहाँ के जो महंत जी हैं श्री शिवपूजन दास जी, इनसे हम जानेंगे कि प्रयागराज जो संगम नगरी में जो है स्नान का ये महाकुंभ का उत्सव है, इसके बारे में बात करेंगे और इन महात्मा जी के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्योंकि महात्मा जी 14 वर्ष का वनवास लिए हैं। जिस तरह भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, उसी तरह भगवान के ही महिमा के द्वारा हमारे महंत माननीय श्री संत शिरोमणि शिवपूजन दास जी 14 वर्ष का संन्यास लिए हैं। और आज हम पुनः, चूंकि पहले भी हम इनसे आपका जो है स्वरूप दिखा चुके हैं कि इस ग्रामीण में, इस गांव में, इस वनों में अपना आश्रम बनाकर 14 सालों से इस वन से नहीं निकले हैं, इस आश्रम से बाहर नहीं गए हैं। आज इनके मन में कहीं ना कहीं एक ख्याल था कि जब अयोध्या में श्री राम जानकी मंदिर, भगवान श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हुआ, तो इनके मन में जो है इतनी लालसा थी कि हम प्रभु का दर्शन करें। आज महाकुंभ में, ये प्रयागराज में देवनगरी में आज महाकुंभ का मेला लगा है, तो मन में इनका जो है एक हर्ष उल्लित है कि हम भी दर्शन करें। लेकिन 14 वर्ष का वनवास इन्होंने लिया है। आइए जानते हैं महाराज जी से, इस समय महाकुंभ में ये दिव्य महाकुंभ का मेला, देश के कोने कोने से सभी संत समाज लोग वहां पहुंच रहे हैं, क्या आपका वहां जाने का मन नहीं करता? जय श्री राम, जय हनुमान। सत्य सनातन धर्म का ध्वजा गिर रहा था। हमारे भारत भूमि में एक छोटा सा संत, त्यागी संत शिवपूजन दास, बड़ी गंडक के किनारे एक मड़ैया बनाकर, कुटी बना करके मैंने 14 वर्ष का संकल्प ले लिया। आज 13 वर्ष चल रहा है। सन 26 में यह 14 वर्ष पूरा होगा। मेरा नम्र निवेदन है, हमारे भारत का, विदेश के जितने ऊंच कोटि के संत महात्मा, जोगी जटी संत महात्मा आए हुए हैं, मैं अपनी ध्यान योग से उन लोगों का चरण स्पर्श करता हूँ, दंडवत करता हूँ, कोट कोट प्रणाम करता हूँ। गंगा जमुना सरस्वती को अपने इस कुटी में बुलाकर कुएं से स्नान करता हूँ। एक टाइम भोजन करता हूँ, हवन आज तक बूता नहीं। 14 वर्ष में बाहर, 14 वर्ष सन 26 में पूरा होगा, तब मैं बाहर निकलूंगा यज्ञ करके निकलूंगा। तो यह 9 दिन महायज्ञ होगा, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। और चंपादका लेकर 10वां दिन मैं अयोध्या आऊंगा। अयोध्या में, ये भारत भूमि में सत्य सनातन का धर्म का ध्वजा फहराने वाला श्री श्री 108 श्री नगेंद्र मोदी जी महाराज, श्री श्री 108 श्री त्यागी आदित्य दास जी महाराज, ये ध्वजा को खड़ा कर दिए। यह लुप्त होता जा रहा था। मेरा आत्मा कुहुक रहा है संतों का चरण स्पर्श करने के लिए। फिर हाल में अंत भगवान से निवेदन करता हूँ, इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके संतों का दर्शन डेली नियम से 3 बजे उठ जाता हूँ, ये और 4 बजे स्नान करके दंडोत प्रणाम करता हूँ। यानी कि 2026 में जो है आपका ये जो 14 वर्ष का वनवास था, उस समय 26, यानी कि अब ये 25 चल रहा है, यानी अगले साल पूर्ण होगा। हाँ, सन 26 में पूरा होगा। तो मेरा एक और नम्र निवेदन है, हमारे देश के, ये बात कम से कम हमारे देश के जो राजा हैं, श्री श्री 108 श्री आदित्यनाथ जी महाराज, उनको नम्र निवेदन करता हूँ कि अयोध्या में आऊँगा तो आपको पहले 1-2 महीना पहले निमंत्रण भेजूंगा। आप चरणपादुका स्पर्श वहाँ करने के लिए भगवान के पास जब मिलूंगा,
मैं अपना चरण सिर पर रख करके वहाँ जाऊँगा तो हमारे भगवान आज 500 बरस के बाद आए हैं अयोध्या में। त्रेता में 14 बरस के बाद आए ना, जी, जी। वनवास हुआ, लेकिन ये त्रेता में 500 बरस बाद आए हैं। 520 में जितने राजा महाराजा हुए, चक्रवर्ती हुए, इस पर कोई ख्याल नहीं किया। लेकिन ये हमारे रामावतार मोदी जी हैं, हनुमान अवतार योगी जी हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र कीजिए, ये आश्रम को थोड़ा घूम करके देख लिया आइए, जाए। निश्चित रूप से जो है, जब महात्मा जी का जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु दर्शन करते हैं, इनके चेहरे पर इतनी तेज है, इतनी शक्ति है, क्योंकि मैं पिछली बार ही जो है पुनः इस लक्ष्मी नारायण आश्रम में आया और खुशी की बात है कि इस पे ध्यान देना चाहिए यहाँ के प्रतिनिधि को, विधानसभा से लोकसभा और यहाँ कुशीनगर जिले में, कि इतनी दिव्य यहाँ आत्मा विराजमान है। और हमारे बीच जो है, सबसे पहले हम महाराज जी से चाहेंगे कि यहाँ जो यज्ञशाला है, जो निरंतर 12 सालों से महाराज जी आज तक वो दीपक जो है बुझा नहीं है और प्रतिदिन वहाँ जो है ये ज्योति जलाते हैं। सबसे पहले हम उनका दर्शन करेंगे। 15 बरस हो गया नहीं गया, किसी गांव में नहीं गए। सन 12 में जग किया तो 14 बरस के संकल्प ले लिया। 13 सालों से आप इस आश्रम से बिल्कुल नहीं निकले। बाहर निकलबे नहीं किए भगवान, संकल्प ले लिया। जग हुआ, वह अग्नि मंथन से, अणि मंथन चंदन घीसने से जो प्रकट हुआ, आज तक प्रज्वलित है, जल रहा है। आइए, दोनों टाइम मैं हवन करता हूँ, चल करके देख लें। आइए आइए उसका दर्शन करें, क्योंकि भक्तों के अंदर जो है ये काफी ललायत है कि कब उस महायुग, आप दर्शन कीजिए, देखिए 13 सालों से जो है प्रतिदिन यहाँ अग्नि कुंड में प्रज्वलित होता है। सभी लोग इस दिव्य प्रज्वलित का दर्शन करें। और सोचने वाली बात है कि कितना दिव्य ये अलौकिक भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी, जो कि आप देखे होंगे कि इस क्षेत्र में लक्ष्मी यानी माँ लक्ष्मी जी, ओम पद्मासन स्ते देवी पर ब्रह्म स्वरूपणी परमेशी जगमाता महालक्ष्मी नमस्तुते। माँ लक्ष्मी नारायण जी का आश्रम हमारे क्षेत्र में यही एक आश्रम है, क्योंकि इसके पहले जो है यहाँ ये हमारे क्षेत्र में तो लगभग यही एक आश्रम है, माँ लक्ष्मी नारायण आश्रम। आज के पहले जितने सत्य सनातन धर्म संत महात्मा थे, अग्निहोत्र करते थे। वो अग्निहोत्र कहीं नहीं हो रहा है। एक गोरखपुर में आदित्यनाथ जी महाराज के आश्रम में अग्नि प्रज्वलित रहता है 24 घंटा। और जहाँ अग्निहोत्र नहीं रहता है, वहाँ तेज नारायण का नहीं आता है, वहाँ वहाँ शक्ति नहीं मिलती है। आज तक 12 बरस हो, 13 बरस हो गया अग्नि जलते। हाँ, 26 में पूरा होगा, पूर्णाहुति जब होगा तब मैं बात उनके अपने सिर पर चरण पादुका लेकर के अयोध्या आऊँगा। यहाँ जो भी आता है मन कामना ले करके, मैं स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाऊँ, मेरा शादी हो जाए, मैं धनवान हो जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ, सबका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। यह सत्य बात है। हाँ, सब लोग आकर यहाँ पूजा लोग करते हैं, चढ़ाते हैं। यही है लक्ष्मी नारायण आश्रम। ये लक्ष्मी नारायण आश्रम वेद साहित्य में आप देखें, नंद बाबा लक्ष्मी नारायण आश्रम लक्ष्मी नारायण का पूजा करते थे। जनक जी महाराज लक्ष्मी नारायण का पूजा करते थे। दशरथ जी महाराज लक्ष्मी नारायण का पूजा करते थे। बहुत कम है कि भारतवर्ष में लक्ष्मी नारायण का पूजा होता है। और खास करके कुशीनगर जिले में तो ये बहुत खास कर यह कुशीनगर जिला में, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिला, ग्राम अरनहा चिरवहिया, यह नारायणी के किनारे यह लक्ष्मी नारायण आपके सामने झंडा फहरा रहा है सत्य सनातन धर्म का। आप नारायण का कृपा है, योगी जी सरकार, मोदी जी सरकार का कृपा है। यह जैसे राम जन्मभूमि का धरती आकाश रहेगा, नाम नहीं कभी लुप्त हो सकता है, ऐसे लक्ष्मी नारायण का
आशीर्वाद है कि ये भी लुप्त नहीं होगा, ध्वजा फहराता रहेगा। सत्य सनातन धर्म का। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। आप चरण पादिका का दर्शन करें, भगवान श्री राम जी और ठाकुर जी यहाँ देखिए विराजमान है। यही चरण पादिका है जो महाराज जी जो है संत स्वामी जी जब 14 वर्ष का वनवास जैसे ही पूर्ण होगा, यहाँ एक बहुत ही बड़ा यज्ञ, विशाल महायज्ञ जो है होगा, क्योंकि इनका त्याग जो है आज महाकुंभ में इनके पास इतनी शक्ति है कि अपने शक्ति के द्वारा उस कुएं में संगम यानी कि प्रयागराज की माँ गंगा, यमुना, सरस्वती जी का जो है यहीं से वो दर्शन करते हैं नित्य प्रतिदिन। और भगवान श्री राम जी का जो अयोध्या में पावन मंदिर बना हुआ है, उसका भी दर्शन जो है यही मन से करेंगे। लेकिन सिर्फ अब 2 ही साल, एक 25 और 26, 2 ही साल बचा है। फिर ये महायज्ञ होने के बाद से इस क्षेत्र के सभी लोगों के अंदर एक समस्त शक्ति का, पूरी तरह ऊर्जा का जो है प्रवाह होगा और महाराज जी का दर्शन आप ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और यहाँ करें और इनके आशीर्वाद मात्र से आप सभी लोगों का बड़ा से बड़ा संकट, बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानी सब दूर हो जाएगी। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।